Hey guys, welcome back to my channel. Today we are discussing or continue the topic compounds. Basically, compounds. What is compound? Compound is a substance made up of two or more different chemical elements that are chemically combined in a fixed ratio. कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है जो दो और ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना है, कंबाइंड होके। और कैसे कंबाइंड होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल बट नॉट ए कंपाउंड। जो सेम एलिमेंट में एक एटम है वो कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ना कि कंपाउंड। आयरन सल्फाइड इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। आयरन सल्फाइड दो एलिमेंट से मिलके बना है, एक आयरन एक सल्फर, जो विच कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। कितनी रेशियो इनकी? 1:1। कंपाउंड्स के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपाउंड्स की? एवरी मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपाउंड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर क्या होगी? फिक्स्ड कंपोजिशन होएगी। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होएगी कंपाउंड की, वो एलिमेंट से डिफर करेगी। लाइक आयरन इज अ मेटल एंड sulfur is a non-metal, but iron sulfide is a powder-like structure. Energy is either absorbed or evolved when a compound is formed. एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब होगी या फिर इवॉल्व होगी केमिकल बनने की। द components of a compound can only be separated by chemical process. जो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स है वो सेपरेट कौन से हो सकते हैं? केमिकल प्रोसेस से। Symbol of elements. The symbol of an element is either be the first letter or the first or another letter of the English or Latin name of the element. Like जो elements है उसका नेम सिंबल चाहे तो वो फर्स्ट लेटर से होएगा या फिर फर्स्ट लेटर से होगा या फिर उसके दूसरे लेटर से होगा, लेकिन कौन से? लेटिन नेम की। लाइक फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन द सिंबल इज H, वो फर्स्ट लेटर से आया है। बट इन सोडियम Na, ये कहाँ से आया है? लेटिन नेम की फर्स्ट 2 लेटर से। द केमिकल सिंबल्स भी क्या होते हैं? शॉर्ट हैंडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन कैसे रिप्रेजेंट की जाते हैं? N से। आयरन फेरम है उसका लेटिन नेम, तो ये कहाँ से रिप्रेजेंट होता है? Fe से। Here are the some examples which symbols are come from the Latin names like sodium, copper, silver, iron and so many. The symbols are used all over the world. Symbols हर वर्ल्ड में यूज होता है, फुल वर्ल्ड में। सिम्बल्स ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किए जाते हैं। हम उन्हें राइट करते हैं सिंबल से, ना कि उनके होल नेम लेके यूज करते हैं। अब सिंबल्स की सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो वो रिप्रेजेंट करते हैं नेम को, और एक वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर एक ही एटम है। अब लाइक एटोमिसिटी क्या होती है एलिमेंट की? अब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसके अंदर? मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? एटोमिसिटी। लाइक O2, O2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके अंदर एटोमिसिटी कितनी हुई? 2। नाउ एलिमेंट्स 4 टाइप्स में क्लासीफाई हैं। किसके बेस पे? एटोमिसिटी की बेस पे। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। Monoatomic molecules. Monoatomic molecules are those molecules which have only one atom, like neon, argon, krypton. These are the monoatomic molecules. Diatomic molecules, these contain only 2 atoms in their molecule, like hydrogen, nitrogen, oxygen. In triatomic, there are 3 atoms in each molecule, and polyatomic, there are more than 3 atoms in each molecule. Valency. Valency is the number of atoms of one element that can be combined with one atom of another element to form a compound. Valency एक ऐसी मतलब टाइप है, लाइक एटम्स को कितनी नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की और कितनी देने की कैपेसिटी होती है, इसको हम कहते हैं वैलेंसी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, डोनेट किए जाते हैं या फिर एक्सेप्ट किए जाते हैं केमिकल कंपाउंड में। एटम दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैलेंसी, और जो गेन करते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैलेंसी। लाइक मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम एटम उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। लाइक Cl, Cl क्या करेगा, गेन करेगा, तो Mg क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा, MgCl। From the base of valency, elements are of 4 types. First of all, monovalents, divalents, trivalents, and tetravalents. Monovalents are those which has 1 valency, divalent has 2 valency, trivalent has 3 valency, and tetravalent has 4 valency. Like in KCl, K has 1 extra electron and Cl has 1 gain electron. So these are the monovalents. And in H2O, H2 has 2 extra electrons and O has the 2 deficiency of electrons. So these are the divalents. In NH3, their combining capacity means valency is 3. So these are the trivalent elements. And in methane, these are the tetravalent element. In methane, CH4, these are the combining capacity means valency is 4. So these are the tetravalent elements. केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, अब कंपाउंड्स के क्या केमिकल फार्मूले होते हैं, लाइक एलिमेंट्स के सिंबल थे, लेकिन कंपाउंड्स के क्या होते हैं, केमिकल फार्मूले होते हैं। केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंटेशन है किसका, सब्सटेंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या होता है, अनदर नेम होता है किसका, केमिकल फार्मूला का। जब मॉलिक्यूल है कंपाउंड की, वो क्या होता है, एटम्स के हिसाब से होता है कि 1 2 3 कितने एटम्स हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है, मिक्स होता है। लाइक अमोनिया, तो NH3 है, इसका NH2 नहीं हो सकता हमेशा, NH3 ही कंपल्सरी है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सल्फ्रिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड मीथेन CH4। अब सिग्निफिकेंस क्या है फॉर्मूले की, एक तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंपाउंड को या फिर मॉलिक्यूल को, क्योंकि इनके पास क्या होता है कि यूनिफॉर्म फार्मूला होता है, और रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, और ये क्या कहता है कि कितने एटम्स है एक एलिमेंट के अंदर। लाइक इन NH3, H has 3 and N has 1. These are convenient to write a chemical reaction. अब हम पूरी रिएक्शन नहीं लिखेंगे, लाइक अमोनिया प्लस H2O दैट गिव्स, हम सिर्फ केमिकल फार्मूला लिख देते हैं। Oxides and sulfides of divalent metals. Divalent metals in which atoms has a valency of 2. Divalent metals में क्या होता है, valency कितनी होती है, 2 होती है, like calcium, copper, lead and so on. These are the divalent metals. When these divalent metals जब ये combine करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड्स, या फिर सल्फर के साथ करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटलिक सल्फाइड्स।